रामेन जी, देखिए किसी दौर पर बुआ भतीजा जो बॉन्ड था वो बहुत मायने रखता था। एक समय था जब उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन अब उन्हीं के खिलाफ बयानबाजी देखी जा रही है। कैसे देखते हैं इस रिश्तों के बदलाव को? देखिए, जब बुआ भतीजी एक मंच पर आए थे तो आप जान लीजिए कि उसका फायदा भी बसपा को हुआ था, सपा को फायदा नहीं हुआ था। सपा को भी गठबंधन तोड़ने का ही मूड था कि उससे वो जो दलित वोट है वो सपा के साथ नहीं आ रहा था। और मायावती का लगातार आप देखिए बसपा का जो वोट ग्राफ है वो नीचे जा रहा। 2024 के चुनाव में 9.39% चुनाव वोट प्रतिशत हो गया बसपा का। तो बसपा को अपने जनाधार को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि वो पुराने ढर्रे पर वापस जाए। उसको बताना पड़ता है कि गेस्ट हाउस कांड में मायावती के साथ क्या क्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। उसको बताना पड़ता है कि किस तरीके से आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण का समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, किस तरह दलितों पर मुकदमे लिखाए गए, उनकी जमीनों को पर कब्जा किया गया। ये सारी बातें लेके बहुजन समाज पार्टी के नेता इसलिए आ रही हैं कि उनको पता है कि अगर एक बार ये वोट शिफ्ट हो गया तो उसको लाना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने वोट को बचाए रखने, अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए मायावती लगातार काम कर रही। अखिलेश का फोकस यह है कि किसी तरीके से अगर दलित वोट थोड़ा भी आ जाता है तो उनकी मजबूती बनी रहेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद अगर बसपा का वोट थोड़ा शिफ्ट होता है तो उसका एडवांटेज अखिलेश को होगा। बरखा बिल्कुल रामेन जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी मायावती बसपा प्रमुख मायावती बयानबाजी कर रही हैं, निसंदेह ये लग रहा है कि वे अपनी जो पुरानी पहचान है वो वापस लाने की कोशिश करें, क्योंकि देखा जाए तो जमीनी स्तर पर बसपा अपना अस्तित्व खोती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है कि इस बयानबाजी के अलावा बसपा को जमीनी स्तर पर उतरकर अपनी पहचान दोबारा लाने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है जब तक लीडरशिप मजबूत रहती तब उसके पास जाता है। अगर लीडरशिप मजबूत नहीं तो वोट छिटक करके दूसरी जगह चला जाता है। बसपा का वोट भाजपा में गया और समाजवादी पार्टी को भी पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कारण फायदा मिला है। सपा के साथ तो बसपा का वोट बहुत नहीं जाता है क्योंकि दोनों में 36 के आंकड़े, लेकिन कांग्रेस के आने के बाद ये चीजें होती कि कांग्रेस के साथ वोट शिफ्ट हो जाता है। भाजपा काफी अगले चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव, उसमें कानून व्यवस्था के नाम पर बहुत अच्छा वोट लेकर गई है। तो बहन जी को अगर बसपा प्रमुख को ये लगता है कि उनको अपना वोट बचाना है तो उसके लिए लीडरशिप को चेंज करना पड़ेगा। और जिस तरीके से आक्रामक धार दे करके बसपा कभी आगे बढ़ी थी उसी तरीके से उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक मजबूत लीडरशिप नहीं दिखेगी, दलित वोट एकजुट नहीं होगा। उसके लिए जरूरत इसी की है कि मायावती जी खुद मैदान में उतरे और उनकी जो फौज है वो उतरे, चूंकि अब काफी चीजें नुकसान हो चुकी है। 9.39% वोट अगर 2024 में गया तो उसको 23% और 27% तक जहां वोट इनको पहले कभी मिलता था वहां तक लाने के लिए बड़ी मेहनत करना, बड़ी जोड़गांठ करना है। लीडरशिप के साथ ही जो कैंडिडेट है उन पर भी ध्यान देना है कि कैंडिडेट बेहतर हो, जिनका अपना वोट बैंक हो। अब केवल ऐसे कैंडिडेट को बसपा चुनाव नहीं जिता सकती है जो केवल दलित वोट के नाम पर जिया, जिसका अपना जनाधार होगा, दूसरी जातियों से हुए लोग होंगे, वही चुनाव जीत पाएंगे। तो ये सारे समीकरण बसपा को कील काटे दुरुस्त करने होंगे, तब जाके वहां पहुंच पाएगी बरखा। बिल्कुल रामीन जी, और देखिए अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में अपना अस्तित्व वापस लाना है तो बसपा को अपनी लीडरशिप मजबूत करनी होगी, जैसे आपने कहा। रामीन जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।